नीतीश कुमार को तो इस्तीफा मार करके मुस्लिम को बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री बिहार का, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा आंकड़ा है। नीतीश जी डंका पीटते हैं शराबबंदी का। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर जरा सा भी शर्म है तो शराबबंदी के नाम पर आप इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो पूरे बिहार में आप सर्वे करा लीजिए इस शराब का बिक्री धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रहा है या नहीं। तो अब ये किधर पलटे कहना मुश्किल नीतीश को है। ये वर्ल्ड में पहला रिकॉर्ड बीट किए हैं पद पर रहते हुए कि 8 बार गलती मारे हैं। तो मास्टर साहब दारू वाला को जनगणना करेंगे कि उधर इस बच्चे को पढ़ावेंगे कि घर घर जनगणना में चलेंगे। हम लोग के पास तो कोई मास्टर नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया। आज हम लोग को द्वारी पर नहीं गए पूछने के लिए कि किस जाति से है, कितने परिवार है। ये पूछने के लिए सरकार का आदमी नहीं गया है। वो गलत कर जाती है जनगणना हो, वो गणना सही है। सरासरी गलत है। जनगणना होबे नहीं किया तो कहाँ से आएगा जनगणना? अपना घर में हुक्म दिए। अमित शाह बोले कि जून 2029 में हमारी सरकार बनेगी तब उसको पारित करेंगे महिला बिल का। ये गलत है, ये जनता का प्रलोभन है, ये जुमलेबाजी है। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश कर दिया गया है। आज हम पटना बस अड्डे पे आम जनता से जानने के लिए आए हैं कि जो आंकड़ा आया है उससे जनता को क्या सब फायदा मिलने वाला है। क्या लगता है, जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी हो गया? यह जो राज्य सरकार जातीय जनगणना कल जो दिए है रिपोर्ट, ये जनगणना तो पहला हम लोग सही नहीं मानते हैं। दूसरी बात है, जातीय जनगणना 142 साल पहले हम पेपर में पढ़े थे, जिस समय हिंदुस्तान में अंग्रेज का शासनकाल था। तो ये बात नहीं जानते थे हम, लेकिन हमको जानकारी हुआ 142 साल पहले जातीय जनगणना हुआ था। लेकिन अभी जो जातीय जनगणना बिहार में हुआ है, इसके प्रति हम बोलना चाहते हैं कि यह लोक लुभावन वादा भी हो रहा है और विपक्ष का नारा है। विपक्ष नारा दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में, जातीय जनगणना और ओल्ड जो पेंशन है, ये उनको दोनों नारा रहेगा 2000 लोकसभा चुनाव के लिए। तो अब इस पर 13 करोड़ हमारे बिहार की जनता है, वो सोचेंगे हम किसके पक्ष में क्या करें नहीं करें। क्या फायदा सब मिलेगा? इससे फायदा होगा नेता को, न कि जनता को फायदा होगा। इसमें जातीय जनगणना होने के बाद वो कहेंगे हमको इतना आरक्षण चाहिए, वो कहेंगे हमको इतना आरक्षण चाहिए। 77 में हुकुमदेव नारायण बाबू थे सांसद, उस समय वो बोले थे दिल्ली जाने के बाद कि हम बकरी को आरक्षण चाहिए, भालू को आरक्षण चाहिए, भैंस को आरक्षण चाहिए, गाय को आरक्षण चाहिए, आदमी को आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण वाली जहाँ तक बात है, आज कुछ दिन पहले जो आरक्षण महिला वाला जो बिल पास हुआ है 1998 में राजीव गांधी देश का राजा थे, उस समय भी महिला का आरक्षण पारित हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। ये तो पुराने बातें दोहरा रहे हैं। केंद्र में आज मोदी की सरकार बैठे हुए हैं, उन्हीं का जो कांग्रेस ने किया हुआ है उनको दोहरा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि जब पारित हो गया तो उसको पास कर देना चाहिए, तभी न महिला लोग को फायदा होगा। अमित शाह बोले कि जून 2029 में हमारी सरकार बनेगी तब उसको पारित करेंगे महिला बिल का। ये गलत है, ये जनता का प्रलोभन है, ये जुमलेबाजी है। बिहार की जो रिपोर्ट आई इस पे क्या कहेंगे? बिहार का जो रिपोर्ट है जातीय जनगणना सही नहीं है, उसको हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसीलिए को गलत दर्शाया गया है। 2022 गलत दर्शाया गया, पूरी सरकारी मैकेनिज्म काम किया उसके ऊपर। अभी तुरंत तो दही पूरी लेने के आगे लोग खा लेगा, उसके लिए समय चाहिए। आज हम लोग को द्वारी पर नहीं गए पूछने के लिए कि किस जाति से है, कितने परिवार है। ये पूछने के लिए सरकार का आदमी नहीं गया है। वो गलत कर जातीय जनगणना हो, वो गणना सही नहीं है। गणना सही नहीं है। क्या लगता है बाबा, आप बताइए, जनगणना सही है कि नहीं? नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, सरासरी गलत है। जनगणना होबे नहीं किया तो कहाँ से आएगा जनगणना? अपना घर में हुक्म दिए। इनका कोई कर्मचारी नहीं आया गांव में जनगणना करने के लिए, तो अपना सब बना दिए ही। मास्टर साहब सब तो गए थे ना? ना हम लोग इधर नहीं गए ना। अब जनगणना से सहमत नहीं है ना, जनगणना होबे नहीं किया तो सहमत क्या रहेंगे? सरकार इतनी मेहनत करके रिपोर्ट जारी की है। हाँ, तो सरकार की है, जो सरकार के फायदा है, हम लोग का कोई फायदा नहीं है। हम लोग का होबे नहीं किया। सरकार इसलिए किया है कि इनको वोट लेना है जनता से। लोग लुभावन वादा हर कोई कर रहे हैं, केंद्र से मोदी जी वही बात कर रहे हैं, ये भी यही बात कर रहे हैं। अब ये किधर पलटे कहना मुश्किल नीतीश को है। ये वर्ल्ड में पहला रिकॉर्ड बीट किए हैं पद पर रहते हुए कि 8 बार गलती मारे हैं। तो अब हम लोगों को जनता सोचेगा, 13 करोड़ जनता जनसंख्या हमारे बिहार का है, अब ये सोचा कि इनको हम क्या करें। क्या लगता है आपको, जातीय जनगणना कल जारी हुआ है? जातीय जनगणना तो सबसे पहले गलत है। किसी के दरवाजा पर आया ही नहीं तो जातीय जनगणना पेश कैसे हो गया? अरे गए थे ना मास्टर साहब। मास्टर साहब दारू वाला को जनगणना करेंगे कि उधर इस बच्चे को पढ़ावेंगे कि घर घर जनगणना में चलेंगे। हम लोग के पास तो कोई मास्टर नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया।
जाति जनगणना तो यही हुआ है। सरकार अपने खर्चे पे, बिहार सरकार इतनी मेहनत करके जनगणना रिपोर्ट लेके आई, आप उसको और कोई भी मेहनत नहीं हुआ है, इसमें बैठ करके बनाया गया है। वोट के एक आंकड़ा बना दिया गया कि हमारा इतना जाति में इतना वोट है, उसके बाद इस जाति में इतना वोट है, सबसे कम वोट इस जाति में है। उस आधारित पर इसको अपने बैठ करके टैलेंट करके अपना निकाल दिया गया है। कोई जनगणना नहीं है। अगर जनगणना किया गया है तो इसका क्या मुद्दा है, सरकार से हम पूछते हैं। भाई सरकार अब तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या होगी उस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं वो सारी चीजें उनको दिया जाएगा। भाई जिसकी कम जनसंख्या है और उसका ज्यादा बच्चा टैलेंट है तो उसके लिए मतलब है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगा। 17% में अगर मान लिया कि 14 बच्चा किया है और 2% वाला को 11 बच्चा कर गया तो किसको नौकरी मिलेगा? सरकार से मैं पूछता हूँ। अगर मान लिया कि 17% वाला का 4 बच्चा किया है कंप्लीट और 2% वाला को 8 को कर गया तो किसको चुनेगा? 2 गो वाला के चुनेगा कि 8 गो वाला के चुनेगा? अगर मान लिया कि आंकड़े के ऊपर जाता है सरकार तो कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है, कोई बच्चा बैठ करके घर में वो भी आंकड़ा दिखा रहा है कि हमको 18% है, 17% है, उधर 17% मुस्लिम का वोट होता है तो सरकार इस्तीफा मारेगा नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को तो इस्तीफा मार करके मुस्लिम को बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री बिहार का, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा आंकड़ा है। सेकंड में लालू जी आते हैं तो इनको उप मुख्यमंत्री लायक तो ठीक है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री के लिए जो 2% वाला चल रहा है कि हम मुख्यमंत्री आंकड़ा निकाल दिए पूरे बिहार का, तो ये इस्तीफा मारेंगे? हम इनसे पूछते हैं। अगर आप जनगणना के हिसाब से आप निकाल दिए आंकड़ा तो हम उसको मान रहे हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया बिहार के लिए आप किए, लेकिन उस आंकड़ा पर आधारित आप रहेंगे? हम ये पूछते हैं सरकार से। 2% वाले को मुख्यमंत्री बिहार बना रहा है और 17% वाला को हाथ दे दिया है ड्यूटी। कोई के साइकिल बनाता है, कोई पंचर के दुकान खोला है, कोई जूता का दुकान खोला है, तो उन लोग को दे दिया है, रोजगार में डाल दिया है। उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, अल्पसंख्यक भी था। इन लोग जो ढोल पीट रहा है ओबीसी उसको बनाओ ना भाई मुख्यमंत्री, हम लोग सहयोग करते हैं। तो ये तो करने वाले नहीं है, तो ये तो सरकार खाली झूठा बैठ करके कहाँ निकल जाता है पूरे बिहार का 15 दिन में आंकड़ा निकाल करके। 1 महीना पहले इनको कोर्ट से ही क्लियर नहीं हुआ था और 8 दिन के अंदर पासो हो गया, कार्ड भी दिखा दिया कि आंकड़ा निकल गया है। हम लोग के दरवाजे पे नहीं आया है। यहाँ पर इतना पब्लिक है, किसके दरवाजे पे आंकड़ा करने के लिए गया है? मास्टर गए या कोई भी कर्मचारी? तो मास्टर शिक्षा को तो बर्बाद इसने कर दिए कि कभी वो मास्टर को बोल देते हैं कि जनगणना करके आवो, कभी कह देते हैं दारू वाला को पकड़ो, कभी कह देते हैं कि जाकर के वोटर ID कार्ड बनावो। ये बच्चा का पढ़ाता है? तो बिहार के लोग जो आज कहता है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे को डाल देता है, सरकारी में नहीं पढ़ता है, तो एक कर्मचारी से तो ये 11 काम ले रहे हैं। उनको टाइम किधर मिलता है बच्चा पढ़ाने के लिए, जो बच्चे को अपना लाइफ बर्बाद करेगा डाल करके? सरकारी स्कूल में बच्चे को डाल करके क्या करेगा? मास्टर ही नहीं है। एक स्कूल में 300 लेकर पढ़ता है, वहां 2 गो मास्टर है, वो बकरी सामान चल रहा है। एगो डंडा लेकर के एगो मोबाइल पर वो यूट्यूब देखेगा और एगो उधर बैठ फाकित रहेगा। हल्ला कर रहा है तो उसको चलो भागो, घंटी बज गया, निकलो अब यहाँ से। यही तो शिक्षा है बिहार का है। बिहार का शिक्षा के लिए पहले जिस पोस्ट पे जो आदमी है उस डिपार्टमेंट में उसको रहने दीजिए और उससे जाति जनगणना करवाइएगा, उससे दारू वाला को पकड़ने के लिए कहिएगा, उसी को वोटर ID कार्ड बनाने के लिए कहिएगा। तो एक पेमेंट दे रहे हैं और उससे 8 काम ले रहे हैं और फिर भी आपको टाइम से पैसों नहीं मिल रहा है। तो ये तो आपकी कमी न है। अपना बताइए। जातीय जनगणना जो बिहार में हो रहा है, हो गया, कल रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट कल आ गया है। जातीय जनगणना में अगर किसी जाति का ज्यादा संख्या है तो उसमें से उन्हीं लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा होगी। होनी चाहिए नहीं, ये शिक्षा पर होनी चाहिए। या अंगूठा छाप नहीं चलेगा बिहार में। आज यही अंगूठा छाप का देन है कि बिहार का दुर्दशा हो रहा है। बिहार में लोग संसद विधानसभा में जाते हैं तो ये गिने चुने बुद्धिजीवी लोगों का संसद होना चाहिए। वहाँ कुर्सी तोड़ने वाले का संसद और विधानसभा नहीं चलना चाहिए। वहाँ बुद्धिजीवी लोगों होना चाहिए जो बिहार को चलाए, समझे, पढ़े। इस पर आधारित होना चाहिए, इस पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी जाति का ज्यादा है तो हम उसको हिस्सेदारी दे रहे हैं, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। ऐसे कहीं चलता है। इससे क्या फायदा मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? फायदा सबको थोड़ा मिलने जा रहा है। ये तो लोगों का भूल है। ये भूल भुलैया में अगला आदमी रख रहा है। कोई फायदा किसी को मिलने नहीं जा रहा है। सब लोग अपने अपने फायदे का ही है। जब आरक्षण हुआ था तो रामविलास जी कहे थे कि इस आरक्षण का लाभ हम क्यों नहीं लेंगे, हमारी जाति को आरक्षण मिल रहा है। तो अमीरी गरीबी पर तो आरक्षण हुआ नहीं। कोई किसी भी जाति का है तो गरीब है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो भूखे मर रहा है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हर जाति में गरीब है तो नहीं, उसको नहीं मिलेगा। मिलेगा जाति पाति पर। और बिहार आज जाति पाति के आग में जल रहा है। नेता लोग जला रहे हैं और उस पर रोटी सेक कर खा रहे हैं।
हम लोगों को कुछ होना जाना नहीं है, हम लोगों का बाल बच्चा को कुछ होना जाना नहीं है। उनके बाल बच्चे कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते हैं, अमेरिका और विदेश में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय पढ़ते हैं। एक खिचड़ी और चोखा का ये दिखा देते, हमारे बच्चे तो थाली लेके लाइन में खड़े रहते हैं कि कब टिफिन हो कि हम उसको खिचड़ी को खाएं। ये पढ़ाने का है तो वो लोग मिनिस्टर लोग अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है सरकारी विद्यालय में? अगर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही है तो वो लोग अपने बच्चे को यहाँ पढ़ावे, क्यों अमेरिका भेजता है? इसका मतलब है कि हमारे देश में, बिहार में शिक्षा की कमी है, यहाँ कोई पढ़ाने वाला आदमी नहीं है, तब ना जो लोग बाहर जा जाकर अपने बाल बच्चे को बाहर भेजता है। आज बहुत लोग कोटा भेजे हुए हैं, बहुत लोग अमेरिका भेजे हुए हैं। हमारे कई नेता हैं जिनके बाल बच्चा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए। क्यों? ये शर्म लगनी चाहिए इन लोगों को कि अपने देश में सारा सुख सुविधा होने के बाद भी ये लोग अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए। ये लोग सत्ताधारी लोग हैं और इन लोगों को लाज लगना चाहिए कि गरीब का बाल बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ करके और फिर वही काम करेगा, मजदूरी करेगा। क्योंकि अब क्या, उतना क्वालिफाइड होगा नहीं, कंपटीशन में बैठेगा नहीं, नौकरी मिलेगा नहीं। जो पढ़े लिखेगा कंपटीशन में बैठेगा उसको नौकरी मिलेगा। तो बताइए कि हम लोग का बाल बच्चा कब कंपटीशन में आएगा? आप पढ़ा नहीं रहे हैं और एक ही बार मैट्रिक का एग्जाम लीजिएगा, फेल कर गया, तो क्या इससे विकास का तरक्की होगा? कोई तरक्की होने वाला नहीं है। हम लोग के बाल बच्चा को देखिए, शराब बंद हुआ, स्मैक पी करके रोड पर बौराते चल रहा, नीतीश जी डंका पीटते हैं शराबबंदी का। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर जरा सा भी शर्म है तो शराबबंदी के नाम पर आप इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो पूरे बिहार में आप सर्वे करा लीजिए कि शराब का बिक्री धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रहा है या नहीं। तो सारा प्रशासन को ये पता है कि शराब का होम डिलीवरी हो रहा है, और आप डंका पीटते हैं, आप डंका पीटते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर जरा सा भी नैतिकता है तो शराबबंदी के नाम पर वो इस्तीफा दे, और नहीं तो जिस तरह से सर्वे कराया है उस तरह से अपने वरीय पदाधिकारी से जांच करवा ले पूरे बिहार में। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये बात गलत हो जाएगा तो मैं बिहार छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज उनको करता हूं, मैं बिहार में पैर नहीं रखूंगा, और नहीं तो वो इस्तीफा दें और इसको बंद कराया, नहीं तो फिर इसको चालू करा दें। स्मैक पी करके छोटा छोटा बच्चा देखिएगा तो पॉलिथीन खींचते रहता है, उसमें आप भी देखे होंगे। क्या है साहब, ये सब के लिए आप पुनर्वास के लिए व्यवस्था कीजिए। जितने लोग हैं सब लोग पकड़ को पुनर्वास रखिए और उनके बाद उनको खाने पीने का प्रबंध कराइए, उनके गार्जियन से बात कराइए। क्यों नहीं बच्चा पढ़ने जाता है? तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? उसका बाप कमाता है 2 रुपया, अब बच्चा का पढ़ाई है 10 रुपया, ये 8 रुपया आएगा क्या उनके घर से? आएगा ये 8 रुपया कहाँ से आएगा? ये 8 रुपया के चलते हम लोगों का बाल बच्चा नहीं पढ़ता है, और हम लोग मेहनत मजदूरी करके 8 रुपया में सब कुछ करते हैं। 10 रुपया लगेगा, 8 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया तो देह पर गिरता है, तो हम लोगों का बाल बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? उन लोगों के पास अकुत संपत्ति है, देखते हैं सब लोगों क्या पकड़ा रहा है, धन संपत्ति पकड़ा। तो उनके बाल बच्चा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेगा तो क्या यहाँ के सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा सरकारी विद्यालय में। उनका गिना दीजिए, पूरे बिहार में जितने भी नेता हैं सारे नेता के बाल बच्चे का सर्वे करवाइए कि किनका बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है। पता होगा कि 90% से 90% का 99% उन लोगों का बच्चा बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं, और हम लोग को सर्वे करें गरीब के बच्चा 99% सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। यही है बिहार का व्यवस्था, और इस व्यवस्था से बिहार चलने वाला नहीं है। और ये लोग हम लोगों को जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा करके हम लोगों को गुमराह करते हैं, और आपस में हम लोग का विकास को रोकते हैं और भाई भाई में झगड़ा करवाते हैं। यही बिहार है, यही बिहार है। अगर इन लोगों को, नीतीश जी को, तेजस्वी जी को इतना ही था तो आप सोचिए, एक 10वां पास लड़का, एक इंटर पास लड़का, 4 विभाग रखे हुए हैं बिहार में। कई दिन ऑफिस जाते होंगे किस डिपार्टमेंट में, अगर 4 में से 3 हटा दिया जाता, दूसरे एमएलए को दिया जाता, तो सप्ताह में 5 दिन कम से कम वो एमएलए ऑफिस में बैठता और काम करता, फाइल का निपटारा करता। सारा फाइल सचिवालय में पड़ा हुआ है। आप 4 विभाग रखे हुए हैं, सप्ताह में कितने दिन आप जाते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि सप्ताह में आप कितने दिन जाते हैं वहाँ ऑफिस में और कार्य करते हैं? आपको तो केवल टूर प्रोग्राम से ही फुर्सत नहीं हो, तो बिहार का विकास क्या होगा? आपका फाइल पर धूल जमा है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। 4 बड़े, अरे भाई कम से कम आप अपने ही विधायक को, हर एक विधायक को जो थे उसी में से काबिल लोगों को एक डिपार्टमेंट आप दे देते। अब जोड़िए, इनके यहाँ 8 डिपार्टमेंट है ना, दोनों भाई खुद वो डिप्टी सीएम है। तो जब आप डिप्टी सीएम है, आपको बिहार भ्रमण से छुटकारा नहीं है, तब विभाग क्या चलाइएगा? उसके लिए आपके जो काबिल विधायक हैं उन लोगों को आप एक डिपार्टमेंट दे देते, लोग मंत्री भी रहते हैं, उन लोगों का भी सुख सुविधा होता, बाल बच्चा जीता जिस तरह से आप जी रहे हैं, और विकास भी होता। लेकिन विकास नहीं होने का यही सब कारण है, राजनेता उनके हाथ में है, हम लोग क्या कर सकते हैं?